Hello everyone. Now today UPSC has published a notification for CAPFAC 2024. This time you are getting bumper vacancies. Last time itni bumper vacancies I think it was seen in the year 2016 and 17. Now itni zyada vacancy aane ke baad how many of you are thinking your selection is confirmed or you will get a guaranteed selection? ऐसा नहीं है. If you are thinking just because 506 वैकेंसी आने से आपका सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं होने वाला. इट्स अ गुड न्यूज, नो डाउट. इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं तो इतने लोग तो सिलेक्ट होंगे ही. सिलेक्ट होगा कौन? हु डिजर्व दैट पर्टिकुलर सीट, वही वही सिलेक्ट होगा. सपोज एक एक किसी वैकेंसी के अंदर, एक किसी नोटिफिकेशन के अंदर यू आर गेटिंग ओनली 101. टोटल 101 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं. सिर्फ वही कैंडिडेट सिलेक्ट होता है जो कि डिजर्विंग है. क्यों ऐसा होता है कि कोई आईपीएस बन जाता है और वो सिविल सर्विस में फर्स्ट रैंक लेके आता है? दीज पीपल कीप ऑन ट्राइंग. अगर आप देखोगे इन सीएपीएफ ऑल्सो पीपल हैव बिन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर मेनी टाइम. 3 से 4 बार दे आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू बट दे कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट. ऐसे 30 से 40 लोग हैं, 30 से 40% हैं. हर साल वो रिपीट होते हैं, हर साल वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर उनको सिलेक्शन मिलता है. ऐसा क्या है उनमें? बिकॉज दे आर डिजर्विंग, दे नो द पैटर्न कि उसको कैसे क्वालिफाई करना है. जस्ट बिकॉज 506 आने से आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है, क्योंकि यू नीड टू नो कितने लोग इसके लिए अपीयर होते हैं. 3 से 4 लाख कैंडिडेट आर अपीयरिंग फॉर दिस पोस्ट. 3 से 4 लाख. जस्ट 350 से 506 होने से या फिर 150 वैकेंसी बढ़ने से क्या लगता है आपका इसमें रैंक आ सकता है? डिबेटेबल है. आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि गिवन, लेट्स लुक एट दिस, गिवन द कट ऑफ्स जो हम देख रहे हैं लास्ट 5 साल से हर साल इंक्रीज ही हो रही है. तो मैं आपको कट ऑफ की बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट शुड बी द वे अहेड, आपको क्या प्रिपेयर करना है. आई टॉक अबाउट कि कितने परसेंटेज आपको एक्यूरेसी चाहिए एटलीस्ट सेफ स्कोर इन पेपर 1. उसके बाद मैं बताऊंगा कि पेपर 2 में आपको कितने नंबर चाहिए सो दैट यू विल बी क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू और आप एक मेरिट लिस्ट में आने के लायक हो जाओ. और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए पेपर 2. आई थिंक पेपर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है. और सबसे ज्यादा गलतियां वहीं पे होती है, वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसके अंदर. काफी कैंडिडेट को तो ये नहीं पता नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. आई विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी. नाउ सबसे पहले यू नीड टू लुक एट दिस वैकेंसी. 2018 की वैकेंसी देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. 2018 के अंदर फॉर जनरल कैंडिडेट, फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज ओबीसी, थर्ड इज एसटी, so third is SC and fourth is ST category and fifth is ex serviceman quota. Now see, 2018 के अंदर वैकेंसी कितनी थी? काफी वैकेंसी थी. और उसके अंदर आप देखोगे वैकेंसी, सॉरी 466, 466 वैकेंसीज थी 2018 के अंदर. कट ऑफ देखिए 282. अगर आपको लगता है कि 506 वैकेंसी हो जाने से कट ऑफ 300 से नीचे आ जाएगी, गलत फहमी में बता रही है. वैसा नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है? कट थ्रोट कंपटीशन है. लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत जा चुकी है कि असिस्टेंट कमांडेंट जैसी भी कोई पोस्ट होती है, काफी लोगों को नहीं पता था, सिर्फ सीडीएस के लिए वो ट्राई करते हैं. एंड असिस्टेंट कमांडेंट जो है, दे टेक दिस करियर एज अ बैकअप प्लान. सबको सीडीएस में जाना है और एसी के लिए वो बाद में प्रिपेयर करना चाहते हैं, जस्ट सम सॉर्ट ऑफ बैकअप, कि बैकअप में चलो कुछ नहीं तो कुछ तो मिल जाएगा. लेकिन देर आर कैंडिडेट्स who are just preparing for CAPF. There are people who prepare for civil services after they could not clear the prelims just in a 1 month, just by preparing the science part, just by preparing some mental ability. अब तो mental ability बहुत अच्छा उनको प्रिपेयर करना पड़ता है सी सेट का, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड है, मेंटल एबिलिटी उसका स्ट्रॉन्ग है. उसको सिर्फ साइंस पार्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है. अगर वो साइंस में अच्छा कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम आएगी. तो आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए. एसएससी भी आपका कंपटीशन आज के टाइम में, आपका कंपटीशन सीएससी भी है, आपका कंपटीशन अभी सीडीएस वाले खाली बैठे वो भी है, आपका कंपटीशन एफकेट भी है, आपका कंपटीशन स्टेट सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करता है वो भी है. एवरीवन इज योर कंपटीशन. और कंपटीशन में देखते हुए आपको, आप देखिए कट ऑफ कहाँ से कहाँ जा रही है. लुक एट दिस 2019 पार्ट. 2019 के अंदर कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट वाज 318. फेयर एनफ. अब देखिए वैकेंसीज कितनी थी? 330. ओके, 330, नो डाउट अबाउट इट. उसमें कितनी थी लास्ट ईयर? 460 समथिंग, और कट ऑफ वाज 282. अब देखिए 210 वैकेंसी है कब? 2020 के अंदर, और इसमें 325 आप देखोगे कट ऑफ गई है. नाउ 2021 के अंदर देखोगे वैकेंसी वाज 177. लुक एट दिस, कट ऑफ 345. अगेन 2022 के अंदर कट ऑफ वाज
345, अगेन वैकेंसीज वॉज 233। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? वैकेंसीज तो यहाँ से आप देखो कि कितनी इंक्रीज होगी, 171 से 233 हो गई हैं वैकेंसीज 2021 से 22 की बात करें, लेकिन कट ऑफ रिमेन सेम 345। कट ऑफ इतनी है डिस्पाइट इंक्रीज इन द वैकेंसीज। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, 2023 के अंदर जब वैकेंसीज आपको पता है कितनी थी और कट ऑफ उसकी थोड़ी नीचे आएगी, रीजन भी डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल कितना है। लास्ट ईयर पेपर वॉज डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट इट, इसलिए कट ऑफ नीचे आएगी इस साल, देख लेना। वी नेवर नो 2024 के अंदर पेपर कैसा आएगा, बट गिवन और टेकन सीडीएस एज एन एग्जाम्पल, टेक सिविल सर्विस एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि सिविल सर्विस का भी पहले ही होगा सीपीएफ से, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अभी तो ट्रेलर आपको मिल गया सीडीएस के अंदर, सिविल सर्विस में क्या ट्रेलर मिलेगा वो भी देख लेना। लास्ट ईयर एवरी टाइम सिविल सर्विस का प्रीलिम्स तो अनप्रिडिक्टेबल ही होता है, एवरी टाइम दे डू सम चेंजेस, तो अनप्रिडिक्टेबल तो होने वाला है, डिफिकल्ट भी होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स? ख्वाबी पुलाव बना रहा है, किसको लग रहा है कि 506 में मेरे को सिलेक्शन होना ही होना है? बहुत अच्छी बात है, होप इज अ वेरी गुड थिंग, बट आपने आइडेंटिफाई किया है वेयर यू आर लैगिंग। अब मैं बताता हूं कहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, कितना परसेंट आपको पेपर 1 में स्कोर करना है, कितने मिनिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं टू गेट इनटू द सेफ जोन। नोबडी हैज एवर टोल्ड यू। नाउ सी, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ द सिलेबस। लुक एट दिस, ये आपका सिलेबस है, रिपीटर्स को पता है, फ्रेशर्स के लिए नया है, आपको देखना है ये सिलेबस है। फ्रेशर्स को नहीं पता बुक लिस्ट क्या है, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सेपरेट उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। टॉपर्स को पता है ये सिलेबस है, यहीं से घुमा फिरा के यूपीएससी पूछता है। काफी चीजें जब नहीं समझ में आए थे, यू कैन गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी को और भी चाहिए तो इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ऐप, नॉट ओनली फॉर द सीएपीएफ। सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 आप से 1995 से लेके 2023 तक, सिविल सर्विस के सीडीएस के भी 2009 से लेके 2022 तक के से, और सीएपीएफ के 2009 से 2022 तक के ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ऐप। तो ऐप पे आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हो। नाउ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर 1 की? अब मैं मानता हूं कि आपको एटलीस्ट यू नीड टू हैव 158 मार्क्स इन पेपर 1, ये मेरा मानना है। फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं प्लीज, फॉर जनरल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 158 मार्क्स। अब 158 मार्क्स आपके आते हैं, ये स्कोर होंगे कैसे? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं मैं बताता हूँ। अगर 125 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं तो यू नीड टू स्कोर, यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। 120 अटेम्प्ट होंगे तो करेक्ट कितने कर पाओगे? 85 करेक्ट कर पाओगे। अब रॉन्ग क्वेश्चन सपोज आपके 35 होते हैं, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद, इसका मैथ करने के बाद यू विल एंड अप गेटिंग 158 मार्क्स, 158 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब 158 नंबर जब आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, आपकी एक्यूरेसी आएगी 71%, 71% आपकी एक्यूरेसी आएगी। आपने कभी चेक किया आपकी एक्यूरेसी, करंट एक्यूरेसी कितनी आ रही है? करंट एक्यूरेसी कितनी आ रही है लिख लो कहीं पे बोर्ड पे, आई एम गेटिंग सर 65% एक्यूरेसी, आई एम गेटिंग 60% एक्यूरेसी, सब बाहर हो आप लोग। जिसकी 60% एक्यूरेसी आ रही है, यू विल नॉट बी एबल टू मेड इट। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी गाइस। जनरल कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक और टेक एवरीथिंग इन एवरी कैटेगरी इनटू द पिक्चर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी हिसाब से आप अपनी परसेंटेज एक्यूरेसी को नीचे लेके आ सकते हो, उसको बेस मान के। नाउ अभी एक सर्वे करा था मैंने इन माई क्लासरूम ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, उसमें हमने किया था। तो ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनका हमने ट्रेंड एनालिसिस किया। ट्रेंड एनालिसिस में हमने देखने को मिलता है कि 2023 के अंदर, 2022, 23, 21, जो भी ये आप देखोगे नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बताऊंगा कि एवरेज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। लुक एट दिस, पॉलिटी के अंदर 2023 में 10 क्वेश्चन आए, ट्रेंड जो है कम होता जा रहा है। पॉलिटी का स्पेशली, पॉलिटी के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे पॉलिटी के अंदर काफी क्वेश्चंस आते थे, देखिए 11, 15, 19 ऐसे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन सडनली दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एनी ईयर सीएपीएफ के अंदर। अगर आप देखोगे ये 10 क्वेश्चन सबसे कम आए। ज्योग्राफी देखिए 23 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन 4 क्वेश्चन आए लास्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री। और ये कंपनसेट कैसे किया उन्होंने? एंशिएंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी पूछ लिए ना। साइंस में 28 क्वेश्चन, मैथ एंड रीजनिंग में 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 12 क्वेश्चन। इस बार तो सीडीएस के अंदर इकोनॉमिक्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सीएपीएफ में बहुत कम पूछे जाते थे, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड।
ठीक है, 9 10 11 12, 10 9 10 12। लेकिन अब ये जो है, ये आप देख रहे हो 9 10 11 12 जो है ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैक्रो माइक्रो के बीच में बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। कई बार पूरा मैक्रो पूछेगा, कई बार माइक्रो पूछेगा, कई बार मिक्स नहीं है कि मतलब बहुत ही बैलेंस तरीके में इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते थे पहले, लेकिन अब थोड़ा बहुत फंडामेंटल पूछने लग गया, फंडामेंटल बहुत घुस गया इकोनॉमिक्स के अंदर। विल टॉक अबाउट। अभी सिर्फ आप देखिए कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। करंट अफेयर्स आल्सो ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मिसलेनियस आल्सो ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम उसको नहीं रख पाते क्योंकि वो काफी क्वेश्चंस का लिंकअप होता है, काफी सब्जेक्ट्स का लिंकअप होता है, तो उसको किसी भी एक कैटेगरी के अंदर डालना इंजस्टिस होगा, तो उसको हम मिसलेनियस के अंदर डाल देते हैं। अब देखो इतना आपको पता चल गया। अब मैं बताता हूँ कि ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब देखिए, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, सपोज ज्योग्राफी पॉलिटी, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द पॉलिटी पार्ट 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 20, मॉडर्न हिस्ट्री से 9। एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों का एवरेज देख लीजिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज वेटेज क्या है। सबसे ज्यादा वेटेज की बात करूँ तो आपका सबसे ज्यादा साइंस से आता है, सबसे ज्यादा साइंस में ही आपको क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है सब्जेक्ट। तो मैं मानता हूं आपको साइंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो सबसे ज्यादा वेटेज आपको देती है वो है ज्योग्राफी। 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आपसे पूछे जाते हैं, 16% इसका क्या है, एवरेज क्वेश्चन पर ईयर का वेटेज है। सो पहला साइंस, दूसरा ज्योग्राफी, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट बचता है वो है पॉलिटी। लेकिन लास्ट ईयर वी हैव विटनेस डिक्लाइन इन दैट, बट पॉलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरव्यू में भी काम आएगा आपके और पेपर 2 के अंदर भी काम आएगा, और इंटरेस्टिंग इतना है कि वैसे आपकी जनरल लाइफ में भी काम आ सकता है। अब देखो, एक ये सब्जेक्ट है मैथ एंड रीजनिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ ठीक होने के चांसेस इसी के अंदर है। मैथ एंड रीजनिंग के अंदर अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लुक एट दिस। तो मैथ एंड रीजनिंग 13%, 13.5% मैथ एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से अगर आप देखोगे वेटेज 8.1 क्वेश्चन, 8.1%, तो 8.1% इज इक्वल टू 10 क्वेश्चंस पर ईयर यू आर गेटिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। अब देखो ये सारी चीजें होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर 10.7 और मिसलेनियस 2.5% के मिसलेनियस के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल, और 13 क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज फ्रॉम करंट अफेयर्स। समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजें समझ में आएगी। इतना पता चल गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये थी सिर्फ वेटेज की बात, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितने कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक बेस दिया, जब हम ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर वी वर कंडक्टिंग अ सर्वे, मैंने उनको बेस दिया कि पॉलिटी में 75% तक एक्यूरेसी आ सकती है, ज्योग्राफी के अंदर 80% तक एक्यूरेसी आ सकती है। अगर ज्योग्राफी के 20 वाला है तो आप 20 में से 80% ठीक कर पाओगे, दिस इज द एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। मॉडर्न हिस्ट्री की 68% तक हो सकती है, 58 हो सकती है, एंशिएंट मेडाइवल साइंस की 80% तक जा सकती है, और मैथ एंड रीजनिंग की 85% तक जा सकती है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। लेकिन व्हेन आई कंडक्टेड द पोल, तो स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स वर डिफरेंट। उन्होंने कहा, माई स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट इन पॉलिटी सर वी कैन स्कोर 80%, और ये एक स्टूडेंट नहीं था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उनका भी एवरेज लिया, उनके रिस्पॉन्स का भी एवरेज लिया। ये नहीं कि सभी एक ही पे एग्री हो गए थे कि 80% सर, 80% आई कैन करेक्ट, इतनी एक्यूरेसी में लेके आ सकता हूँ, नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर पोल, और उसमें हम एक कॉमन नंबर पे आते हैं कि 80% तक आप जो है पॉलिटी के अंदर क्या कर पाओगे, एक्यूरेसी लेके आ सकते हो। अब समझो, ज्योग्राफी के अंदर 83 तक आप ला सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 76 तक, एंशिएंट मिडाइवल के अंदर 67 तक, नाउ साइंस के अंदर 80% तक, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए 88% तक देवर एग्री, इकोनॉमिक्स के लिए 68%, करंट अफेयर्स के लिए 50 एंड मिसलेनियस के लिए 50। नाउ समझो अब इसके अंदर, एक तो करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं, अकॉर्डिंग टू वेटेज इट इज 10.7, बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चन इफ यू सी, करंट अफेयर्स के ऑन एन एवरेज 13 क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, ओनली 13 क्वेश्चन। अब सुनो, 13 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर्स में से, आपको एक्यूरेसी कितनी मिलेगी, सिर्फ 50%, ओनली 50% की एक्यूरेसी आप लेके आ सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप बढ़ा सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, बिल्कुल कोई मनाही नहीं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, इसमें से आपको कम करना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट्स में से अटेंशन आपको कम करनी पड़ेगी। अगर इतना दुनिया भर का करंट अफेयर पढ़ के आप 50 से 55 कर पाओगे तो बहुत बड़ी आपने कोई जंग नहीं जीत ली है। आपको देखना चाहिए जो आपकी स्टैंडर्ड चीजें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसमें आप करंटली यू आर एट 65%, 70%, उसको 80 करना आसान होगा, उसको 80 करना एक सही तरीका भी होगा, एक सही अप्रोच भी होगी। आपको पता है ये डिफाइंड है सिलेबस, फ्रॉम वेयर यू कैन रीड इट,
और उन चीज़ों को पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ों में आपको हेल्प होगी। आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी और दूसरे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपकी हेल्प होगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग दोज बेसिक्स। बट इफ यू आर जस्ट वॉचिंग करंट अफेयर 6 महीने में इंसिग्निफिकेंट है, साल भर के अंदर इंसिग्निफिकेंट है। लेकिन सीपीएफ के अंदर तो 2-2 साल पुराना पूछा था, कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस के लिए आप 2 साल पुराने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि एवरी वन इज रनिंग आफ्टर टू सोल्व दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें आप अपनी ईगो मसाज करना चाहते हो। आपको लगता है कि इतना मुश्किल क्वेश्चन है, मैं तो इसी सेगमेंट को प्रिपेयर करूंगा। करंट अफेयर से बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, आई विल ट्राई टू प्रिपेयर द मोस्ट डिफिकल्ट करंट अफेयर्स। इसको बोलते हैं ईगो मसाजिंग, कि आपसे नहीं हो पा रहा, वो यूपीएससी यही करवाता है आपसे। वो 2-3 क्वेश्चन लिखने के पीछे रीजन यही है कि ऐसे 10 क्वेश्चन डालो कि कैंडिडेट जो है इतने मुश्किल क्वेश्चन देख के उन्हीं को पढ़ना शुरू कर दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो उसी में स्पेंड करना शुरू कर दे। अरे 55% वाला टॉपर होता है सिविल सर्विस के अंदर, 55%। अगर उसकी ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि उसने तो 10th के अंदर भी 90s में लिया, स्कोर किया है, 12th के अंदर भी ही हैज आल्सो स्कोर्ड इन 90s, ग्रेजुएशन के अंदर 80s में स्कोर किया उसने, ही इज आल्सो आईआईटी जेई, वो भी क्लियर किया उसने, सब क्लियर कर किया है। बट यूपीएससी में ही इज ओनली गेटिंग 55%, और वो टॉपर है 55%, तो उसकी तो ईगो हर्ट हो जानी चाहिए। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ क्वेश्चन जो हैं दे आर नॉट मेंट टू बी सोल्व्ड, दे आर मेंट टू बी लीव। उसको छोड़ना ही ठीक रहेगा, उसके पीछे पागल मत हो जाओ। फॉर साइंस कैटेगरी मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट दे ट्राइंग टू सोल्व 11th-12th बुक्स। अरे नहीं जरूरत है। लास्ट ईयर ऑल्सो सम क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, नो डाउट, सीपीएफ के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है फिजिक्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपके 11th-12th से आए थे, कोर 11th-12th से। अब उसका मतलब ये उन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप 12th प्रिपेयर करना शुरू कर दो। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग साइंस फ्रॉम 11th एंड 12th कॉम्प्रिहेंसिवली, यू विल लूज एज ऑन दी सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में से आपको आपके क्वेश्चन जो है कम ठीक होने लग जाएंगे, तो उनके पीछे मत भागो, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब देखो, अब आपको करना क्या है, पेपर 1 के लिए एटलीस्ट जहां पे भी आप एनरोल हो, जहां पे भी जो काम कर रहे हो, जो आप सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपकी करंट एक्यूरेसी किसी सब्जेक्ट में कितनी है। अगर आपको 158 से 160 मार्क्स चाहिए तो आपको 71% की एक्यूरेसी लेके आनी पड़ेगी। मतलब 120 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें से आपके 85 ठीक होने चाहिए, बचे हुए 35 आप गलत कर सकते हो, तब जाके 158 नंबर आपके आ सकते हैं। यू विल बी इन सेफ जोन। 158 नंबर आपके किस में आ गए? पेपर 1 में। और ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? व्हेन यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। जिस भी एरिया के अंदर इफ यू फाइंड के साइंस के अंदर करंटली यू आर गेटिंग 65% एक्यूरेसी, बहुत बहुत ही ज्यादा बोलोगे कि एक प्रॉब्लम की बात है। साइंस में यू कैन नॉट अफोर्ड लेस देन 80% एक्यूरेसी, यू कैन नॉट अफोर्ड। ज्योग्राफी के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड लेस देन 80% एक्यूरेसी। इकोनॉमिक्स के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड लेस देन 70% एक्यूरेसी। मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड लेस देन 85% एक्यूरेसी। इतना चाहिएगा आपको, इतना चाहिए हीगा, जब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। इतना समझ में आया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसमें कितना स्कोर हो सकता है। अगर आप टारगेट कर रहे हो करंट अफेयर में 80% एक्यूरेसी, प्लीज आपकी अप्रोच ही गलत है। इफ यू आर टारगेटिंग टू स्कोर 70% in miscellaneous, if you are targeting to achieve 80 to 85 or 90% accuracy in ancient and medieval and art and culture, you are in wrong direction my dear। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द पेपर 2। पेपर 2 में हम क्या कर सकते हैं? पेपर 2 के अंदर सबसे पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिलेबस। पता ही नहीं किसको क्या सिलेबस। पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, पेपर 1 250 मार्क्स का होता है। अब देखो, पेपर 2 के अंदर भी 130 मार्क्स मैंने देखे हैं लोगों के आ रहे हैं, पेपर 1 के अंदर भी 119 से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज पेपर 1 250 नंबर का है, पेपर 2 200 नंबर का, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। समझिए, दोनों में परसेंटेज वाइज मार्क्स सेम ही मिल रहे हैं, एवरेज मार्क्स ही मिल रहे हैं। पेपर 1 में पेपर 2 में जितनी मेहनत जिसमें करोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 120 मार्क्स। पार्ट ए यू कैन राइट इधर इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में लिख सकते हो। पार्ट बी 120 मार्क्स का जो है, आप इसको सिर्फ हिंदी में छोड़िए, इंग्लिश में ही लिख पाओगे, ओनली इंग्लिश यू कैन राइट। अब देखिए, पार्ट ए के अंदर डिफाइंड है सिलेबस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली द फ्रीडम स्ट्रगल। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से, ह्यूमन राइट इशूज से, एनालिटिकल एबिलिटी से। फ्रेशर्स के लिए टर्म्स जो होंगी बहुत ही, उनको ऐसे लग रहा होगा क्या है ये, बहुत वेग टर्म्स है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी। लेकिन जब हमने इसको डिकोड किया बहुत अच्छे तरीके से,
आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल शेयर वो जो वीडियोस हैं, और अगर आप चाहोगे तो उन वीडियोस को मैं दोबारा से नई तरीके से अपलोड कर पाऊंगा कि किस क्वेश्चन, किस एरिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हो गया। पार्ट बी से देखिए आपके आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। हेयर यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू द ग्रामेटिकल मिस्टेक, बिकॉज पार्ट बी जो है आपका लैंग्वेज टेस्टिंग है। These 120 marks is of your language testing। यहाँ पे grammatical mistake they will not tolerate, नेगेटिवली लेंगे उसको। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको 20 नंबर का करना पड़ता है, प्रेस राइटिंग आपको करना पड़ता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स। नाउ सी, अब काम की चीज़ बताता हूँ आपको। देयर इज अ फॉर्मूला, समझिए। शॉर्ट सिलेक्शन इसीलिए बोला मैंने कि अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन लेना तो करना क्या है। 158 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया पेपर 1 के अंदर क्या करना है। 71% एक्यूरेसी आपको लेके आनी है, तो 158 मार्क्स इन पेपर 1 आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, किसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। मैंने परसेंटेज आपको बता दी कि उससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। एक्सेप्शन केसेस में उनसे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन अरे वाई टू बी एक्सेप्शनल, एवरेज 55% मार्क्स में यू कैन बी अ टॉपर, छोड़िए उसको। तो मैंने आपको परसेंटेज बता दी किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी परसेंटेज के लिए आपको एम करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। ओवरऑल एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए टू स्कोर 158 मार्क्स और टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट। नाउ पेपर 1 की बात होगी, पेपर 2 की करते हैं। पेपर मैंने सारे एस्पेक्ट बता दिए पेपर 2 में क्या क्या आते हैं। ऐसे जो है आपको 6 ऐसे दिए जाते हैं, यू नीड टू राइट एटलीस्ट 4। एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है। तो समझिए, मैं सोचता हूँ कि एवरेज मार्क्स जो ऐसे में मिलते हैं अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू माई 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो 855 मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स होते हैं। और 4 ऐसे आपको मिले सपोज 8.5 मार्क्स, और 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, इट शुड बी 34। सो मैथ्स गलत हो गया, ये आपका 34 होना चाहिए। ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपके 2 आते हैं, दोनों 20-20 नंबर के हैं, तो इफेक्टिवली 40 नंबर। अगर मैं एवरेज बताऊं तो 9 से 10 आपको एक आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर मिलेगा। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 18 मार्क्स सपोज यू आर गेटिंग फ्रॉम आर्गुमेंट राइटिंग। अब देखिए, रिपोर्ट राइटिंग आपकी 2 आती है, दोनों 10-10 नंबर की है, तो इफेक्टिवली 20 नंबर का हो गया आपका यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 मार्क्स, 80 मार्क्स फॉर एसे, आर्गुमेंट राइटिंग 40 नंबर के, रिपोर्ट राइटिंग 10 नंबर की, कॉम्प्रिहेंशन 20, प्रेस से आपका 15 मार्क्स का, ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की। ठीक है। अब हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे दोबारा से। तो ऑन एन एवरेज एक में आपको 4.5 मार्क्स आपको मिलते हैं, एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो 2 रिपोर्ट होगी तो 9 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जब 20 मार्क्स का एक आता है आपको 8 से 10 मिलते हैं। 10 से ऊपर जाना मेरे लिए लगता है कि डिफिकल्ट है। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत एवरेज मार्किंग होती है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो एक्सेप्शनल हो, आपने अपने दिमाग से लिखा हो। वो कहीं पे कुछ लिखा हुआ, आपने उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके आपने उसको लिख दिया, तो 8 से 10 मार्क्स ही मिलते हैं एवरेज। आई थिंक पर्सनली मिलते होंगे, 10, 12, 15 भी मिलते होंगे एक्सेप्शन केसेस में। तो 8 नंबर सपोज कॉम्प्रिहेंशन से आपको मिल गया। प्रेसी के अंदर आपको 6 से 7 मिलते हैं, 15 नंबर का ही होता है, 6 से 7 एवरेज ले लेते हैं, 7 मार्क्स। ग्रामर के अंदर आप 15 मार्क्स तक एवरेज यू कैन स्कोर। 25 मार्क की ग्रामर होती है, 15 आपने स्कोर कर लिया, तो इफेक्टिवली आपके 15 मार्क्स यहाँ से आ गए। तो फाइनल आउटकम देखोगे तो इसका 91 हो गया। फाइनल इज 91, 91 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। पेपर 1 के अंदर मार्क्स कितने थे, 158। पेपर 2 के अंदर 91 हो गए। इफेक्टिवली कितना हो गया, 249, राइट, 249। 249 आपके मार्क्स यहाँ पे आ गए, टोटल मार्क्स 249। सपोज अगर 249 आपके पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइन मिला के आ जाते हैं, और इंटरव्यू में यू आर एबल टू गेट 95 मार्क्स, 95 मार्क्स आपके आते हैं, तो आपका जो इफेक्टिव सम होगा 90 मार्क्स इन पेपर 2, और सॉरी 95 मार्क्स इन इंटरव्यू, एंड यू लैंड अप गेटिंग 344 मार्क्स, 344 नंबर आपके आ जाएंगे। और गिवन बाय दिस ईयर्स वैकेंसी 344 मार्क्स बहुत होते हैं। लास्ट ईयर 345 था, वैकेंसीज कम थी दिस ईयर। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ये वर्स्ट के सिनेरियो में बता रहा हूँ मैं आपको। पेपर 2 मतलब इन ऑन एन एवरेज 91 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट यू नीड टू एम। पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया 158 मार्क्स यू नीड टू हैव, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है बहुत डाइसी होता है, यू नेवर नो व्हाट मार्क्स यू विल गेट। एवरेज तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इंटरव्यू बहुत डाइसी होता है, नोबडी नोज कितने मार्क्स उसको मिलेंगे। तो टू ड्रॉप रिलायंस मच ऑन द इंटरव्यू पार्ट, आप अपने रिटर्न की प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो। अब सपोज मार्जिन कहाँ पे मिलता है आपको परफॉर्म ज़्यादा करने का, टू गेट मोर मार्क्स। इन पेपर 2 के अंदर सबसे कम मैंने आपको मार्क्स दिए 91। हेयर इफ यू हैव पोटेंशियल यू कैन स्कोर मोर देन 100 मार्क्स, 105 नंबर आप यहाँ से लेके आ सकते हो। पेपर 1 के लिए मैंने 71% एक्यूरेसी की बात की है। आई हैव टॉक्ड अबाउट 71% एक्यूरेसी। 71% एक्यूरेसी यूपीएससी एग्जाम में बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है
71 से ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने आपको आइडिया दिया दूसरा पेपर 2 का, जहाँ पे सिर्फ आपको 91 मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मल से मार्क्स हैं, और ये 50% भी नहीं है। अगर आप इसको 55% लाने की कोशिश करो पेपर 2 के अंदर, तो 55% भी आपके मोर देन 100 होंगे, तो 10 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ गए। कंपनसेट करना है आपको इंटरव्यू का मार्क्स, तो पेपर 1 से नहीं होगा, पेपर 2 से होगा। अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि पेपर 1 में यू आर ऑलरेडी ऑन एजेस, 71% एक्यूरेसी लेके आपको चलना पड़ेगा, और 71 से अगर आपको 80 करना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सही तरीका हो गया। 80% एक्यूरेसी बहुत कम लोगों की आती है, एक्सेप्शनल लोगों की, टॉपर्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन इनटू द मेरिट लिस्ट, राइट। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें आपको शायद अलग भी लगी होंगी, पेचीदी लगी होंगी, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, जो आपको लगे, कुछ नया इंसाइट देना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और पेपर 2 की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन वी हैव ऑलरेडी डन, लॉट ऑफ बैचेस वी हैव डन, फाउंडेशनल क्लासेस वी हैव डन, नाउ वी आर डूइंग द एडवांस पार्ट। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, नोबडी इज टचिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोबडी इन CAPF एटलीस्ट। CAPF में नो टीचर इज टीचिंग यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई नहीं पढ़ा रहा आपको, किसी में इतना टाइम नहीं है, दिमाग नहीं है, और ये करना नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है उसके अंदर, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर योर डाउट। सो थैंक यू, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।